Evaporation, condensation, and precipitations. You have probably heard these words, but what do they really mean? These are the three main steps, amazing process by which water moves all around the world. Let's dive in. हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल, जैसे कि मैंने बताया कि कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशंस और इवापोरेशन, ये सब टर्म आखिरकार हम लोग को क्या है, इससे हम लोग क्या समझें, तो इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं अच्छे से कि क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि वाटर साइकिल का पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम तो हम लोग को दिख रहा है, बट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। तो ये डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि water cycle, the cycle of processes by which water circulates between the earth's oceans, atmosphere and land, involving precipitations as rain and snow, drainage in streams and river, and return to the atmosphere by evaporations and transpiration. ये डेफिनेशन तो मैंने पढ़ दिया, बट ये डेफिनेशन से तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहे होगे। तो फिर अब इसको हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से कि क्या हो रहा है और ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। तो ये डेफिनेशन ये कहना चाह रहा है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पानी है ना, जो पानी वो हमेशा वही बिलियंस ऑफ ईयर जो है वही पानी सर्कुलेट होते रहता है। मतलब कि एक ही पानी मतलब बार बार सर्कुलेट होकर के और बार बार वही पानी हम लोग को वाटर साइकिल की तरह काम करता रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वाटर स्टोर्ड एज, वाटर कैसे स्टोर होता है, क्या में स्टोर होता है, तो या तो स्नो में होगा या लेक में होगा या फिर ग्लेशियर, ये सब में होगा। तो वाटर इसमें स्टोर होता है। तो फिर क्या इसमें कहा जा रहा है, तो कहा ये जा रहा है कि जैसे कि सूरज है, सूरज का गर्मी है, गर्मी के कारण क्या हो रहा है कि जो बर्फ़ है माउंटेन्स पे, वो नॉर्थ साइड जो रीजन है इंडिया का, या फिर और भी हम लोग देख सकते हैं सब जगह जहाँ पे मतलब बर्फ़ जमता है, तो वो बर्फ़ क्या होगा कि पिघलेगा गर्मी के कारण, और बर्फ़ पिघल करके क्या जाएगा, पानी में जाएगा, ओशियन में जाएगा। और ओशियन में जब जाएगा तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे सनरेज के कारण वहाँ से क्या होगा, वेपर बनने लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग देखे भी हैं कि जब मम्मी खाना बनाती होगी तो देखे होंगे कि अगर कुछ बर्तन से हम लोग ढक दें और पानी अगर बॉयल हो रहा है तो क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स उस बर्तन में कलेक्ट हो जाएगा। तो सेम वो छोटे प्रोसेस में दिख रहा है, वहाँ पे छोटे जगह पे दिख रहा है, और वही चीज़ अगर हम लोग बड़े जगह पे इमेजिन करें तो ऐसा कुछ होता है। तो फिर यहाँ पे ये क्या होता है, वेपर के फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है, और वेपर क्या होता है कि ऊपर जाता है, वेपर ऊपर जाके क्लाउड में जाता है, क्लाउड में स्टोर हो जाता है पानी, और वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। वो पानी क्या होता है, कंडेंसेशन मतलब कि ठंडा हो जाता है। और जब पानी ठंडा होता है तो फिर से क्या होता है कि वो पानी जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका क्लाउड का कम जाता है तो फिर क्या हो जाता है, पानी नीचे गिरने लगता है। किसके फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन एज ए रेन, रेन के फॉर्म में वर्षा होने लगता है। तो ये इस फॉर्म में वाटर क्या होने लगता है, और फिर यही चीज़ फिर क्या होगा, यहाँ से कलेक्ट होगा, फिर यहाँ से ये चीज़ काम सर्कुलेट होते रहेगा। मतलब कि जो बिलियंस ऑफ ईयर्स हम लोग जो पानी देख रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि वही पानी बार बार होता है। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग इवापोरेशन के बारे में समझ गए, कंडेंसेशन समझ गए, और प्रेसिपिटेशन, रेन, ये सब तो हम लोग समझ गए। बट यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, ट्रांसपीरेशन। तो आखिरकार ट्रांसपीरेशन क्यों होता है और हम लोग को क्यों ज़रूरी है, पेड़ पौधा ये सब का क्यों ज़रूरी है। तो ट्रांसपीरेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो प्लांट्स जो है वो प्लांट्स क्या करता है, जब पानी उसमें एक्सेस हो जाता है, अधिक पानी हो जाता है, तो अधिक पानी को क्या करता है कि वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। मतलब कि लूजेस ऑफ वाटर व्हेन, जब वो एक्सीड हो जाता है, मतलब कि लीव्स के थ्रू क्या होने लगता है कि ट्रांसपीरेशन होने लगता है, इस प्रोसेस होने लगता है जिसमें जब पानी अधिक हो जाता है प्लांट्स में, अगर पानी अधिक होगा तो क्या होगा कि वो इन्वायरमेंट पे रिलीज करता है, उसी को हम लोग, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। इसीलिए हम लोग को क्या जरूरी है, प्लांट्स ये सब भी बहुत ज़रूरी है। और बोलते हैं कि सेव वाटर, मतलब सेव वाटर सेव लाइफ, ये तो हम लोग बोलते ही हैं। और एक और बात हम लोग बोलते हैं कि सेव ट्री सेव लाइफ, क्योंकि ट्री तो ऑक्सीजन हम लोग को देता है, वो तो हम लोग सबको पता है। बट यहाँ पे ट्री जो है वो वाटर साइकिल में भी बहुत अहम रोल निभाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये नोट डाउन कर लीजिए और बताइएगा कि कमेंट में कि अगला वीडियो आप लोग को क्या पे चाहिए। अगर अगला वीडियो आप जो भी बोलेंगे कमेंट्स में, वो वीडियो पे मैं बना करके भेजूँगा, और आप लोग देखिएगा, कुछ जो डाउट्स है वो पूछिएगा, और लाइक कमेंट शेयर तो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं
बना रहा हूँ, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आप लोग से क्या चाहता हूँ कि बस एक लाइक शेयर कमेंट कर दें और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।